तो अभी चल रहे हैं गुफा में। अच्छा, ये गुफा है दोस्तों। जंगलों के बीचों बीच ये महाराज जी एक छोटा सा प्यारा सा स्थान बना हुआ है जो कि कुछ इस प्रकार का दिख रहा है। और यहाँ से एक जलधारा निकलती है। साथियों, आप सभी को जय सिया राम। मैं रमेश पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस धर्म की राह पर। दोस्तों, अभी हम आए हैं चित्रकूट के जंगल पे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं लगातार आप लोगों को उन बीहड़ जंगल के संतों के दर्शन कराता रहता हूं। अभी दोस्तों हैं इस बीहड़ पर्वत पर, और चारों तरफ से आप देखेंगे तो ये पूरा जंगल है। और यहीं पे महाराज जी की एक छोटी सी कुटिया है। बहुत पुराना स्थान है, देवांगना नाम से है। तो कुछ निर्माण भी है और बहुत ही पुराने दोस्तों संत हैं। तो दोस्तों, ये रास्ताएं हैं कुछ ऐसे। दोस्तों, महाराज जी कुटिया यहाँ पे अंदर बनी हुई है। ये दोस्तों खूबसूरत जगह पे बड़े बड़े पत्थरों के बीच ये है दोस्तों महाराज जी कुटिया जो दिख रही है आपको। ये कुटिया है महाराज जी की। बहुत खूबसूरत स्थान है दोस्तों। ये पूरा जंगल है और इस जंगल के बीच में ये महाराज जी की पावन कुटिया। बहुत ही दोस्तों खूबसूरत स्थान है। यहाँ पे दो संत मूर्तियाँ भजन करती हैं। और क्या बताएं हम, झरना और जंगलों के बीचों बीच ये कुटिया आश्रम बहुत ही प्यारा। आइए दर्शन कराते हैं आप लोगों को। तो इस चट्टान के नीचे से एक जलधारा निकलती है झरने के रूप में, जो कि 12 महीना यहाँ संतों के भोजन प्रसादी के लिए पानी निकलता रहता है। और बारिश के समय कुछ ज़्यादा पानी निकलता है, लेकिन इस समय धीरे धीरे निर्मल जल और बहता हुआ इन चट्टानों से नीचे को प्रवाहित होता है। ये बड़ी सी चट्टान के नीचे दोस्तों जंगलों के बीचों बीच ये महाराज जी एक छोटा सा प्यारा सा स्थान बना हुआ है जो कि कुछ इस प्रकार का दिख रहा है। ये है, और ये महाराज जी। सब्जी महाराज जी पहले बन गई है। सब्जी बना लिए थे पहले, चावल भी बन गए। ये देख लें। तभी तो ठंडी के लिए है, 2 महीने पहले। तो अभी चल रहे हैं गुफा में। अरे जी, वहाँ शेर की गुफा है वो? हाँ, उसकी है। छोटे जानवर, छोटे जानवर कोई करेंच की। इस चट्टान के नीचे है। अच्छा, ये गुफा है। बड़ी सी चट्टान के नीचे ये जानवर इधर अगर दोनों साइड से ये बना है ना,
अभी इस समय नहीं है, वो आते हैं तो उनके निशान बने रहते हैं। महाराज ये अंदर बहुत उस तरह दिख रहा है। अंदर जगह होगी। हाँ हाँ अंदर जगह है। लाइट और बढ़ जाओ, कोई हो ना। नहीं नहीं तुम डरो ना, कैमरे में तो दिखेगा ही। डर रहे हो तुम। अंदर बहुत जगह है महाराज जी, है ना। हाँ। अब देख लो अंदर, हो जाओ, डर बिल्कुल ना डरो 1%। ये देखिए दोस्तों, अच्छा यहाँ भजन होगा महाराज जी। हाँ एकांत में निकल आए। हाँ हाँ बैठ। ये हम प्लास्टर करा देंगे, इधर का ढाल करा देंगे, ऐसे ही ये ऐसा ईंटा करा के इधर हल्का सा टट्टर लगा देंगे। अच्छा लगेगा महाराज जी, बढ़िया। तो ये भजन के लिए जैसे एकांत निकाला तो हो जाए। ठंडाता भी महाराज जी। गर्मियों में यहाँ आके अपन बैठ जाते हैं। ये है पत्थर। बड़ी चट्टान का चीज दोस्तों। ये कंबल है, चावल है, आटा महाराज जी, चना महाराज जी, ये गुड़ महाराज जी, अगरबत्ती, साबुन और हमन है, धूप बत्ती महाराज जी, ये नमक और ये असली चंदन महाराज जी। बढ़िया महक आती है सुगंध। अब जैसा है तो ये कच्चा है, मूंगफली है। और ये तो हम लोगों को दांत नहीं है। अच्छा शक्कर है महाराज जी, बहुत धन्यवाद। और ये साबुदाना महाराज जी, चाय जी। हमारी तबीयत कैसी है? तो सब ईश्वर की इच्छा देख ही रहो। और हमारी जो भगत देखते हैं उनको, उनका भी अपना राम जाम जी। जी जी। और महाराज कैसा चल रहा है इसमें नियम ध्यान? बहुत अच्छा है, ईश्वर की जो इच्छा है अच्छा है। ये हमारे लिए कुछ खराब है ही नहीं है संसार में। अब यहाँ क्या खराबी है, जो जैसा है चलो, जो भी है जीवन है, अच्छा चल रहा है। जी। बस ईश्वर की यही इच्छा है कि सबका अच्छा चले और सबकी सोच बदले और सही रास्ते पे चले। लेकिन महाराज जी ये सोच कैसे बदलेगी महाराज जी, थोड़ा सा इसमें। किसी रास्ते पे चलने के लिए जैसे बच्चा पढ़ाई करता है तो का से शुरू करता है। जी जी। और फिर कुछ समय में उसको बोलते जाओ, वो लिखता चला जाता है। तो हमें कहीं ना कहीं प्रयास तो करना ही पड़ेगा। जी 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 महाराज जी। हम भी कभी गलत रास्ते पे थे या ऐसे रास्ते पे थे। जी जी महाराज जी। लोग प्रश्न चिन्ह लगाते थे। और कभी आज ऐसा समय आया कि ईश्वर की इच्छा हुई और हमारे प्रयास और दोनों में उनकी शरण में जगह मिली। लेकिन महाराज जी ये एक जैसे कहे कि आप एक एक नहीं, शुरू से शुरू करना पड़ता है। महाराज जी ये लाइन कैसे, कहाँ से शुरू करें महाराज जी? कैसा? ये जो आपने भक्ति मार्ग होता है। देखो शुरू करने से क्या है कि हमारा लगाव। अच्छा मंदिर रोज जाने लगे, धीरे धीरे पूजा करने लगे, वहां के बारे में जानकारियां करने लगे, ग्रंथों का, धार्मिक ग्रंथों का हम ध्यान दें तो उसके बारे में जब जानकारियां बढ़ेंगी तो हमारा लगाव बढ़ेगा। जी जी। जैसे एक बालक स्कूल नहीं जाता तो स्कूल जाने से डरता है। जी जी। और जब जाने लगता है, पढ़ने लगता है, तो उसको ऐसा लगता है कि अगर हम एक दिन नहीं गए तो हमारा ये सब्जेक्ट पिछड़ जाएगा। जी जी जी। तो इसी तरह यदि लगाव हो गया और हमारा मन लग गया तो हम आगे बढ़ते ही जाएंगे, पीछे नहीं। लेकिन हमारी वो है सबसे बड़ी लगाव होना। भाई हम कोशिश करें ना, बिना कोशिश के कुछ नहीं होता। ये महाराज जी दूध भी लाए थे। अरे थोड़ा सा खीर बनाएंगे। महाराज जी कई भगत ऐसे होते हैं जो गृहस्थ में रहते हुए भी वो कहते हैं कि हम संतों तक जितना करते हैं उतना तो नहीं कर पाएंगे, उतनी हमारी हैसियत भी नहीं है, लेकिन फिर भी एक सही दिशा पे चलते रहे, सही मार्ग मिला रहे महाराज जी। देखो हैसियत तो किसी की नहीं होती और सबकी होती है। देखो एक जो मन से अपनी श्रद्धा होती है, भक्ति होती है, जी। पैसा सब कुछ नहीं होता है। हमारा लगाव जिस ओर हो तो उसमें कोई बाधा नहीं बनती। पैसा होना ना होना तो ये तो संसार के नियम है। जी। हमारा लगाव हो शारीरिक और जो भी
हम किसी दूसरे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। कोई कमजोर व्यक्ति, कोई संत ही नहीं, कोई अपाहिज है उसकी जो मदद कर दें, शारीरिक जैसा भी हो सके, जी। तो वही उत्तम है। क्या माँ जी ये जो सहायता होती है किसी की कर देना, क्या ये भी एक परमात्मा की ये सेवा? भी एक तप के बराबर है। अच्छा। जो कमजोर हैं, अपाहिज है, कोई भूखा है या कोई अपने इलाज नहीं करा रहा है, जी। उसमें सक्षम नहीं है, जी। तो हमें उसका सहयोग करना ये भी एक तप है। अच्छा। और महाराज जी थोड़ा सा ये रहता है कि जैसे कहते हैं कि घर में भी आप भजन कर सकते हैं, होगा, लेकिन फिर महाराज जी ये सवाल होता है कि संत लोग इतनी घोर तपस्या करके के बीहड़ जंगलों तो में गए। संत का जीवन अलग है, सबसे बड़ा तो गृहस्थ है। जी। गृहस्थ में रह के जो थोड़ा भी कर रहा है जी। तो वो बहुत उत्तम है। अच्छा। जितना भी कर सकता है जी। वो उससे बड़ा उत्तम कुछ है ही नहीं। हम्म। और संत के लिए है तो उनको तो जीवन समर्पित होता है, तो वो अपने हिसाब से करते हैं। और जो गृहस्थ में रह के करते हैं तो वो तो सारे कार्य करने के बाद समय निकाल के जो कार्य करते हैं, तो कई लोगों का भरण पोषण करते हैं जी। जी। और सारी क्रियाएं हैं, सारी जिम्मेदारियां निभाते हुए कार्य करते हैं, तो सबसे बड़े। महाराज जी एक सबसे बड़ी बात होती है कि ये जो मन है ना, एक जगह स्थायी रूप से रुकता ही नहीं है, बहुत विचलित मन होता को रहता है। रोकने की स्थिति होती है, सबका मन एक ही जैसा, मन एक चलित है, जी। मतलब ये चलायमान होता है, सब तरफ भगता है। अगर हम किसी तरफ विशेष करके रुचि रखेंगे तो मन हमारा उस तरफ रुकेगा। कोशिश करना चाहिए। अच्छा। मन तो एक ऐसा है कि थोड़ी देर में यहाँ है तो थोड़ी देर में हम कहीं वृंदावन पहुंच गए, हाँ। कभी अयोध्या पहुंच गए, तो मन की तो धारणा, मन की तीव्रता तो बहुत अधिक होती है, मगर उसको रोकना ही है हमें। जी इसको कैसे मतलब कैसे प्रयास करें रोकने के जब लिए? एक जगह आप स्थिर रखेंगे, अच्छा। स्थिर रखने के लिए कि हम इधर उधर का ध्यान न भूल के हम्म। उसी जगह पे अपना ध्यान केंद्रित करेंगे, अच्छा। तो वही स्थिर। हम्म। कुछ एकदम से तो होगा नहीं, नहीं नहीं। धीरे धीरे प्रयास करने से। तो इसमें जी कहते हैं माला जपते हैं तो हमारा माला तो जप रहे हैं लेकिन ध्यान कहीं और नहीं तो चला उसको जा। बार बार जाएगा, फिर उसको वहीं लाओ वापस कि हम गलत दिशा में जा रहे हैं। अच्छा। हम जैसे कि माला जप रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, तो भगवान की तरफ ध्यान दें तो आपको उसकी आकृति उभार के आएगी, मूर्ति ऊपर आएगी। और फिर मन भटके तो फिर उसको वही लाना है, फिर भटके तो धीरे धीरे करके ये सब होगा। ऐसे एकदम से तो होता है, संत भी यही करते हैं। हाँ। और जब पूर्ण रूप से एकाग्र हो जाता है मन, तो ही एकाग्रता हो। भाई जब ध्यान करते हैं तो ध्यान आंख बंद करके तो क्या ध्यान कैसे ध्यान करना और चाहिए क्या? जिसको हम मानते हैं, जिसको पूजा करते हैं, जिसका नाम स्मरण करते हैं, अच्छा। उसी को ध्यान में रखना है अपने। जी वही ध्यान चल रहा है।